था कुछ अब करना है ये आज ये अभी मौका मिला है सब। मतलब काफ़ी रियलिस्टिक फिल्म बनाया आपने अपने करियर में। ये मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री जो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो क्या कहते हैं आगे चल के कभी इस तरह का जो इंडस्ट्री है मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री फिल्म बनाना चाहेंगे आप? क्योंकि नहीं, मेरे ख्याल से मैं कोशिश हमेशा करता हूँ, लेकिन हाँ अगर शिवा कुछ खुलासा करे कि पीछे के सीन्स क्या होते हैं, मैंने हमेशा वही बनाई है फिल्में। अगर ऐसा कुछ आइडिया कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा तो मैं डेफिनेटली, मेरे ख्याल से शिवा की खुद की जर्नी बड़ी अच्छी है। इन्होंने बुक भी लिखी है, इनके ऊपर बुक लिखी है, लोगों मैंने पढ़ी है, उसमें उनका स्ट्रगल बहुत ही अच्छा है। तो डेफिनेटली कि मेरे ख्याल से कई चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको इम्प्रेस करता है, जहीं आपको चीज़ें हैं जो आपको लगता है यार ये कहानी बोलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से शिवा की जर्नी अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह से आज एक नया स्टाइल का उन्होंने पूरा ये एक खुला है अपना, जहाँ पे जैसे क्या मिलिट्री का बैकड्रॉप है और बहुत ही अच्छा पूरा स्टाइलिंग किया है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। आई एम सो हैप्पी, वो इम्प्रेसिव कि जिस तरह से आपने इसको किया है। मोर पावर टू। लास्ट वन क्वेश्चन ऑनली, अभी भी थिएटर्स बंद है लेकिन ओटीटी पे काफ़ी वेब सीरीज और फिल्म रिलीज हो रही है। ओटीटी पे जो फिल्म रिलीज हो रही है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो उस तरह का आपको लगता है रिस्पॉन्स मिलेगा दर्शकों से और उस तरह का एक फीलिंग आता है काइंड ऑफ सक्सेस यू गेट? देखिए पिछले 1.5 साल से थिएटर बंद है, बीच में थिएटर खोले थे 1 महीने के लिए, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं और सेकेंड वेव आ गया। ओटीटी डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज अपना प्रोड्यूसर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसको लागत जो है वापस मिलता है। ओटीटी पिछले 1.5 साल में लोगों ने इतना देखा है, लोग उसे पसंद करते, चाहे वो सीरीज़ हो चाहे वो फिल्म हो, और कितनी बड़ी बड़ी पिक्चर जो थिएटर में लगने वाली थी ओटीटी पे आ गई। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी हमेशा आता है, नई चीज़ देता है। और मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल में लोगों ने जितनी फिल्में ओटीटी पे देखी है मेरे ख्याल से किधर भी नहीं देखी है। और थिएटर का जो बात हुई, ये अफसोस की बात कहना पड़ता है कि कहीं लोगों ने कहा कि मुझे थिएटर्स भी काफ़ी बंद हो रहे हैं क्योंकि वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल प्लेक्स खास करके। बड़ा दुख होता है कि कोई पिक्चर हम थिएटर के लिए बनाते हो, थिएटर का एक जैसे मैं कहता हूँ हमेशा जलवा अलग ही होता है। एक अंधेरे रूप अपना हॉल में जाके देखना, पॉपकॉर्न समोसा खाना, पिक्चर देखना, एक अलग ही फीलिंग आती है। कहीं ऐसे लोग अभी भी जो कहते हैं यार थिएटर का जो मज़ा आता है वो हम मिस कर रहे हैं हम लोग। तो डेफिनेटली जब वैक्सीनेशन काफ़ी पूरा हो जाएगा और मेरे ख्याल से कोरोना मेरे ख्याल से और भी मिनिमाइज़ हो जाएगा तो लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि थिएटर में आके पिक्चर देखें वो, और वही मज़ा वही लुत्फ़ उठाए जो इतने सालों से हम लोगों ने देखा है। जब जैसे क्या ना अंधेरे थिएटर में हम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, वो जो मज़ा अलग है थिएटर में जाने का। तो जो बिग स्क्रीन का मज़ा है वो अलग ही रहेगा, लेकिन जब भी खुलेगा श्योरली है। और इंडस्ट्री ने हमेशा बाउंस बैक किया है। हमने हमेशा ही जैसे इंडस्ट्री में क्या था, केबल आ गया तो इंडस्ट्री बंद हो गई, पायरेसी आ गया इंडस्ट्री बंद हो गई, ओटीटी आ गया तो इंडस्ट्री बंद हो गई, इस तरह की हमेशा बातचीत होती थी, लेकिन हमेशा इंडस्ट्री सर्वाइव की अपने बलबूते पे। तो डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री भी जब भी थिएटर खुलेगा तो लोग जो है, ऑडियंस जो है, प्रेक्षक जो है वो जाके थिएटर में पिक्चर देखेंगे। फिर लास्ट ये भी आपकी फिल्मों का इंतजार काफ़ी रहता है दर्शकों को, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट हमेशा करते हैं, कुछ डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं क्या? मैंने इंडिया लॉकडाउन फिल्म बनाई है, जो लॉकडाउन में अंदर क्या हुआ था, जैसे खास करके फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था, जिसके अंदर प्रतीक बब्बर, साई तमनकर, श्वेता बासु, प्रकाश बेलवाड़े और आहना कुमरा है। वो पिक्चर अभी हम लोग वही डिसाइड कर रहे हैं। अभी मैंने बीच में एडिटिंग ख़त्म की उसकी, क्योंकि बीच में 2-2.5 महीने में एडिट नहीं कर पाया और मैं चाह रहा था कि उस फिल्म को फेस्टिवल सर्किट में भेजूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया बिकॉज मार्च में जब लॉकडाउन लग गया था तो बड़ा मुश्किल है मुझे, मैं डेडलाइन नहीं कर पाया। तो लेकिन अभी पिक्चर ख़त्म हुई है, डबिंग चालू है, तो मैं डिसाइड करूँगा एक 15-20 दिन में कि उसको थिएटर में लग सकती है, क्या सिचुएशन है, या उसको ओटीटी पे रिलीज़ करना है, वो मैं और प्रोड्यूसर बैठ के निर्णय लेंगे। तो डेफिनेटली लोग इंतजार करें इंडिया लॉकडाउन का, तो ज़रूर देखिए। थैंक यू।
गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी थर्ड वेव में जितने भी डबल डोज जिन्होंने लिए उनके बारे में एक विचार करने का, अभी पॉजिटिव विचार करने का स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। ये 2-3 दिन में उसकी गाइडलाइन लोगों के सामने रखेगा। काफ़ी अच्छा इंस्पायरिंग है आर्मी को लेकर, तो व्हाट यू से ऑल्सो? Actually, I like the scheme, the theme of it, and when I heard about it, initially I was a little bit puzzled because the old lady like me, what she will do coming over here for inauguration. But when I heard it, then I thought that it is their way of showing the honor and respect towards the uniform people. So many times we feel it. We can't go on the border, but इधर रह के इन्होंने जो ये नया बनाया है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि so many times we feel that people forget us. Once the sacrifice is done, initially all the people say जय हिंद, अमर रहे, और बाद में सारे भूल जाते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है, और आजकल इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि each and every one, small one, elder one, from the village, from the city, everyone looks to be more attractive, more nice. He wants to carry himself very nicely. Regarding hairstyle and all these things, we are very, very cautious. So he is doing a great service to the society. सर, I must thank him. जो दिस थीम है क्या जो आर्मी पर्सन है उनको क्या कुछ डिबेट लेते हैं यहाँ पे आएंगे तो? नहीं, उनको ऑफकोर्स उनको डिस्काउंट तो मिलेगा ही है, और डिस्काउंट से भी अपने को दिल से तन मन से मतलब अपन उनको सल्यूट करते हैं। ये एक बहुत छोटे से बचपन से था मुझे ऐसा कुछ करना है। ये आज मेरा 22 आउटलेट है। ये फर्स्ट टाइम अपने सेवा सल्यूट करके इस समय स्टार्ट किया है। सब लोग सब मेहमान लोग आए हैं। थैंक यू सो मच। अपना पहले में जैसे बहुत बड़े हेयर स्टाइल, जैसे अलग अलग ट्रेंड से आपको इस बार ये लगता है कि आर्मी कट इज गोइंग ऑन, आज का ट्रेंड है। हाँ जी सर, ये अभी ट्रेंड है। पूरा स्पोर्ट्समैन लोग भी पूरा हेयर कट पूरा आर्मी जैसे शॉर्ट करके दाढ़ी बढ़ा के, थोड़ा उसमें भी थोड़ा डिफरेंट फेदर कट, फेड कट, सब अलग अलग स्टाइल कराते हैं। बांद्रा में बहुत पॉश और वेरी प्राइम लोकेशन है। हाँ, How happy you are feeling कि ये लोकेशन में आप सेंटर बांद्रा में? यस सर, आई एम हैप्पी। मतलब यहाँ पे क्राउड आएंगे, अभी से बहुत इंक्वायरी स्टार्ट हुआ है। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि अपना 33 इयर्स हो गया ये फील्ड में, उसकी वजह से सब लोग को मालूम है, शिवा को जानते हैं सब लोग। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं और कंग्रेचुलेशन कि आप आगे और बहुत सारी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो नया ओपनिंग हुआ शिवा सर का सैल्यूट, जो काफ़ी इंस्पायरिंग है, बेस्ड ऑन द कंट्री एज यू विश, जो आप हिंदी बोलिए आप। हाँ। नमस्कार, मैं कर्नल ए.के. शर्मा। मैं यहाँ पे आज शिवा सैल्यूट के उद्घाटन में आया हूँ। ये आज हमारे साथ ये शिवा खड़े हैं, जिनका सफ़र आज से 33 साल पहले शुरू हुआ था। ये अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। इनका कॉर्पोरेट, पॉलिटिकल और बॉलीवुड में बहुत नाम है। ये हमारी यहाँ की जो महाराष्ट्र की फर्स्ट फैमिली है, श्री बाला साहब ठाकरे, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे श्री आदित्य ठाकरे जी के, उनके फैमिली के हेड ड्रेसर हैं। और अभी हमारे जो प्रेजेंट गवर्नर हैं श्री बकर सिंह कुशहरी साहब, उनके भी ये हैं। इन्होंने अपनी बुक्स भी लॉन्च की हैं। तो बुक्स का जो उद्घाटन था इंग्लिश में, वो श्री हमारे अमिताभ बच्चन जी ने किया था। ऐसे मराठी में श्री आदित्य ठाकरे में, और ये कर्नाटका को बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में भी बुक लिखी है। ये आज अपनी गाथा को आगे बढ़ाते हुए, इनका 22nd
सलून है, बॉम्बे में है, मैंगलोर में भी है। शिवा हेयर डिज़ाइनर लिमिटेड आज एक कदम आगे बढ़ रहा है। शिवा सल्यूट, ये जो जहाँ पे भी हम खड़े हैं अभी आप देख रहे हैं, ये शिवा सल्यूट का नाम, ये हमारे जो मेरे जैसे जो आर्म फोर्सेस से, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के वेटरन्स और अभी जो सर्विंग जवान JCOs जो भी कर रहे हैं, उनके लिए इनकी अपनी तरफ से एक सैल्यूट है। ये भी आप देख रहे होंगे, ये जो बच्चे हैं ये अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा नया काम कर रहे हैं। ये बच्चे अभी आर्मी अटायर में हैं, पूरी तो नहीं कर सकते, विद टाइप। जैसे अभी देख रहे हैं हमारा जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है, मैं बॉम्बे में, मैं यहाँ से कोलाबा से मेरी रिटायरमेंट हुई थी, तो वहाँ हम स्पेशली बॉम्बे में, मुंबई में और साउथ में अपनी जो आर्म फोर्सेस के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। अगर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे हर घर से वहाँ पे हैं तो सभी को पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यूनिफॉर्म में था तो मैं एयर इंडिया के ऑफिस में, मैं दिल्ली जाना था तो टिकट लेने के लिए वहाँ पे मैं अपनी जिप्सी से उतरा, तो ऐसे फुल यूनिफॉर्म में था। तो ऐसे एक वहाँ पे मर्सिडीज़ में वहाँ से, जैसे मैंने टावी सूट बूट पहना हुआ है, ऐसे सूट बूट वाले निकले, उतरे, तो मेरे से पूछा उन्होंने, वो पता नहीं किसी ऑफिस का मेरे को पूछा, तो ही थॉट मी एज ए सिक्योरिटी पर्सन मेरे को तो मेरे को जो सिक्योरिटी वाला था ना वो समझा उन्होंने जैसे उसमें, तो मेरे को बहुत पहले तो धक्का लगा, फिर मैं समझ गया मैं भी यहाँ पे ये है। तो इसलिए ये शिवा को मैं बहुत आभारी हूँ। ये अपनी तरफ से, जैसे ये इनको है, हमारे जो सिविल जो बच्चे हैं उनको जो मोटिवेट करेगा, उनकी मोटिवेशन के लिए। जैसे अभी आप देखते हैं, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जो चारों तरफ से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने फ़ौज में भी, हमने सारी इंसर्जेंसियाँ, हमने कारगिल में भी, पंजाब JNK में तो सारी उम्र ही रहे हैं, कारगिल, ऐसे ही फिर मणिपुर, नागालैंड, असम, सभी इंसर्जेंसियाँ। और उससे पहले चलो मैं सिर्फ एक थी, मैं जो IPKF श्रीलंका में नहीं गए, बाकी सभी जगह पे अगर आपने देखा हो, बॉम्बे में भी यहाँ पे रेल में बम ब्लास्ट होते थे, ये होता था, तो सब कुछ ही हमने देखा है। अभी भी देखिए, फिर वही है, अफ़गानिस्तान के भी देख लें, फिर वहाँ पे अमेरिका चला गया, अभी फिर तालिबान का वो सिस्टम होएगा, सिस्टम फिर वो अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर शुरू किया वार्तालाप JNK में, तो ये सर्कल ऐसे जो साइकिल रिपीट होता रहता है। हम चारों तरफ से घिरे हैं, हमारा सब दुश्मनी है, साथी कोई नहीं है। तो इसलिए जो हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमने तो जो करना था वो किया, अब भी गाइड करते हैं, अब मैं करता हूँ जो उसमें। तो नेक्स्ट जनरेशन का ये हमें जो अपनी जो सेल्फ डिफेंस है, अभी आपने अपनी हर बिल्डिंग में सिक्योरिटी रखते हैं, किस लिए? आपकी डिफेंस के लिए। इस प्रकार देश की भी डिफेंस है, उसको मजबूत नहीं होगी तो ये तो वो काटने को बैठे हैं, काटने को बैठे, उनको मौका मिलने की ज़रूरत है। चाहे पाकिस्तान है, चाहे चाइना है, जो कुछ है, नोबडी वांट टू सी यू ग्रोइंग, चाहे अमेरिका हो, या कुछ हो, आप किसी कह सकते हैं। तो ये है, ये इनकी तरफ से जो सल्यूट का खोला गया है। तो मैं एज ए वेटरन मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने ऐसे ही अपने मकाम में आगे बढ़ते जाएं, और 2 दुगनी 4 हाँ जी, तो मैं तरक्की करें, तरक्की इनकी होती रहे, और ऐसे दुनिया को मोटिवेट करते रहें। तो थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सर सिक्योरिटी तो आप देश की सिक्योरिटी करते हैं, हाँ जी, पूरे देश की हम सिक्योरिटी करते हैं। तो वही है, अभी हमने तो कर लिया, अभी बाकी आगे बच्चे आएंगे। अब मेरे को अभी यहाँ पे देखें, अभी हमने देखा है भी काफ़ी बच्चे जो हैं, एक अपने 3 व्हीलर चला रहे थे, उनका बेटा वो अफसर बना है, ऐसी लड़कियां भी बन रही हैं। तो मतलब जैसे जैसे अभी मीडिया आया है, बच्चों में अवेयरनेस आ रही है, तो अफसर बन रहे हैं। तो हमारे बीच में, मैडम आप भी प्लीज़ आएंगे यहाँ पे, आर्मी में JNK में शहीद हो गए थे,
तो बहुत बड़ी उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी की है, हम सभी जानते हैं। तो देश के लिए अभी मैं इनको सल्यूट करता हूँ। एक माता होने के, एक मदर होने के नाते आप कैसे फील करते हैं? तो हमें भी गर्व होता है, मैं एज ए वेटरन भी, और मैडम को भी गर्व होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन And afterwards, I took up the mission because when I lost my son, I thought that all the people in uniform are equal to my son. Not only that, but I have started writing n number of books regarding their achievements. As he told, nobody in Maharashtra or any southern part, nobody knows about their deeds. So I have written 20 books which are devoted to the soldiers, शौर्य भाग 1, 2, 3, सियाचिन। अभी कारगिल के ऊपर भी मेरी 26 विजय दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नर हाउस पे किताब लॉन्च हो रही है। और परमवीर चक्र विजेता, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस फॉर द वीर नारीज, वीर माता प्रॉब्लम। वी हैव द प्रॉब्लम्स बट हु आस्क अस एंड हु सॉल्व्स देम? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। As I told initially that everybody says salute, but before that nobody comes forward to help us. Not me, but there are so many wives and mothers who are in expectation. Regarding the young people, I think I have visited not hundreds, thousands of schools and colleges. Initially they are very, very encouraging, but continuous encouragement is required for them. Because it is not very easy thing to become a soldier, simple soldier. Officer की तो बात ही छोड़ो. So you have to be trained from the childhood how to become a soldier. So I hope the media people will take it as a challenge and they will carry it out, because in next generation it is very, very required. As he told, not only he is talking about only the borders, I will say inside India also we are so many. या So to fight them, देशभक्तों की टोली बननी चाहिए. Thanks so much. Salute, and this is one of the major dream project of Shiva's since I know him for last 20 years, and he was always dreaming that he should do something for the country, for the defense forces specifically after such a high stint of defense in the country. In last 3 years he has been wanting that he should do something which he really wants to contribute to the defense. So finally here we are at the complete creation of the idea into a realistic happening today, and that is salute. We salute the defense forces. We have ex-Navy, ex-Army with us, and we are actually wanting to contribute. What Shiva's idea is to contribute some part of the revenue to the armed forces, like the Army Welfare Wives Association and the Armed Forces Contribution to the Armed Forces Welfare Association. Under that context, I think this is a very fantastic move and highly privileged move to, very dedicated move, in fact, sincerity towards the country. And I would really like to congratulate Dr. Shiva on this wonderful idea and brainstorm, which he always comes out with something really creative. So congratulations once again to all of you all also for being a part of this dedication to the nation, I would say, as what salute means to all together. Thank you so much. From ex-Indian Navy, it was very pleasing to note that Dr. Shivaji, Mr. Shiva, is really blessed
by Almighty, not only by his name Shiva, but the way he has given shape to his good thinking, positive, affirmative thinking, and especially for the defense forces who really guards the country. And I wish them great and grand success in their projects and wish him all the best. God bless their family and everybody. Thank you. अरे भैया मुंडे न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।